आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर सोचिए, हम सबके पास फोन है, सब जानते हैं हमारे पास फोन है, हम सबसे बातें करते हैं, अपने घर वालों से, परिवार वालों से, अपने पर्सनल चैट्स करते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हैं। कहीं हमारे जहन में ये आ जाए कि सरकार हमारे फोन पर हम चाहे जो कर रहे हों उसे देख सुन रही है, तो क्या हम कंफर्टेबल होंगे? अगर ये चिंता या शक हमारे जहन में है कि सरकार सब देख सुन बोल रही है, तो हमें तो चैन नहीं आएगा, हम घबरा जाएंगे। ऐसी ही कुछ चिंता देश के करोड़ों लोगों को होने वाली है, क्योंकि अब आप कोई भी नया स्मार्टफोन लेंगे या जो मौजूदा फोन लेंगे उसमें आपको संचार साथी ऐप जरूर डाउनलोड करना होगा। हम आपको ये पूरी खबर तफसील से बताने जा रहे हैं। हमने कल ही रेड माइक पर आपको बताया था कि सरकार सिम बाइंडिंग अनिवार्य कर रही है। यानी अगर आपको ये तमाम मैसेजिंग ऐप चलानी है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, तो वो सिम फ़ोन के अंदर होना ज़रूरी है। यानी अगर सिम नहीं है तो ये ऐप नहीं चलेंगी। पहले होता था ना कि सिम निकाल दिया, इंटरनेट से चल जाता था फ़ोन। कहते ना, वो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये मेरा सिग्नल नंबर नहीं है। सरकार ने वो सिम बाइंडिंग तो की ही, लेकिन अब जो जानकारी आई है वो थोड़ा और डरा देने वाली है। और ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है उसको एक स्तर पर और ऊपर लेकर के जाने वाली बात है। सरकार सिम बाइंडिंग तक नहीं रुक रही। अब सरकार चाहती है कि हर भारतीय के फ़ोन में एक ऐप अनिवार्य रूप से हो और यूज़र उसे हटा भी नहीं सकता। आपके फ़ोन पर ऐप भी होगा और उसे आप हटा भी नहीं सकते, आप चाहें तब भी नहीं हटा सकते। आप हमारे फ़ोन पर, सभी भारतीयों के फ़ोन पर होगा संचार साथी ऐप। चाहे नया फ़ोन हो या आपका फ़ोन जो पहले से चल रहा हो, एक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये आपके डिवाइस पर आ जाएगा। और इसी को लेकर के एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा का कदम है या ये व्यवस्था स्मार्टफोन यूजर्स की आज़ादी और प्राइवेसी पर, निजता पर सीधा असर डालने वाली है। और ख़ासकर वो लोग, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे पत्रकार हों, वकील हों, वो और ज़्यादा इस बात को लेकर के संशय में हैं कि ना चाहते हुए भी सरकारी ऐप हमारे फ़ोन पर होगी। एक चिंता की बात होने वाली है। वैसे सरकार कह रही है कि भाई ये संचार साथी ऐप हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो उसे रिकवर करने में, उसे ढूंढ कर निकालने में हमें आसानी हो, साइबर फ्रॉड कम होंगे। अब सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर महीने में 50,000 चोरी या गुम हुए मोबाइल फ़ोन्स वापस मिले हैं। जून के मुकाबले में 47% ज़्यादा रिकवरी है। और सरकार अब सीधे कह रही है कि अगर ये रिकवरी और बढ़ानी है तो हर भारतीय के फ़ोन पर ये ऐप होना अनिवार्य होगा, अनिवार्य होना भी चाहिए। संचार साथी ऐप का नाम है। और यही वजह उठ रही है कि क्या सरकार आपके फ़ोन को सुरक्षित कर रही है या आपके फ़ोन के अंदर सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। जैसे हमने कहा, सरकार के तमाम रूप हो सकते हैं। आप सरकार को एक आईएएस के तौर पर देख सकते हैं, एक पुलिस वाले को के तौर पर देख सकते हैं, किसी मंत्री के तौर पर देख सकते हैं, किसी विधायक के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये शक है कि आपके फ़ोन में वो ऐप है जो सरकारी ऐप है और सरकार आप जो भी कर रहे हैं वो देख सुन सकती है, पढ़ सकती है, तो आप घबराएंगे, आपको चिंता होगी। ये एक बात है। इधर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल होना चाहिए। यानी जब आप फ़ोन लेने जाएंगे तो आपको एक ऐप ऑलरेडी आपके फ़ोन पर मिलेगा, वो है संचार साथी ऐप। भारत में अब बिकने वाले हर फ़ोन में ये होगा और इसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। अक्सर आप ऐप डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसमें ये ऑप्शन आपको रिमूव करने का नहीं मिलेगा। तो नए फ़ोन पर ये
मिलेगा। पुराने फ़ोन पर एक सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है आपके फ़ोन में, उसके साथ ये ऐप अपने आप आपके फ़ोन पर डाल दिया जाएगा। ये आदेश 28 नवंबर को निजी रूप से चुनिंदा स्मार्टफोन कंपनियों को भेजा गया है। निजी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर इसे जारी नहीं किया गया और कंपनियों को 90 दिन की समय सीमा दी गई है। यानी ये कदम सीधे सीधे यूज़र की सहमति को बाईपास करता है, क्योंकि ये ऐप ना हटाया जा सकता है, ना डिसेबल किया जा सकता है। और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये यूज़र कंसेंट को लगभग अर्थहीन बना देता है। यानी आप, भाई सरकार कह रही है कि अगर आपका फ़ोन खोता है तो संचार साथी ऐप से हमें ढूंढने में आसानी होती है। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं ढूंढवाना अपना फ़ोन, पर मुझे ऐप नहीं चाहिए अपने फ़ोन पे, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। आपको चाहिए हो ना चाहिए हो, आपके फ़ोन पर ये ऐप होगा ही होगा। तो जो कंसेंट होता है कि भाई अगर आप मुझे लड्डू खिलाना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं खाना है, आप कह रहे हैं नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, आप ज़बरदस्ती उस लड्डू को मेरे मुंह में ठूस देते हैं। लड्डू मीठा तो सबको अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मन नहीं है खाने का, मुझे डायबिटीज़ है या मेरा मूड नहीं है, तो मैं क्यों खाऊं लड्डू। लेकिन ये लड्डू सबको लेना पड़ेगा, सबको खाना पड़ेगा। अब ये जो फैसला हुआ है उसके बाद से इंडस्ट्री हैरान है, क्योंकि एप्पल जैसे ब्रांड किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप को प्री इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देते हैं। और यही इस पूरे फैसले की सबसे बड़ी टकराव की स्थिति वाली लाइन भी है। एप्पल पहले भी ऐसे निर्देश को ठुकरा चुका है। कंपनी की इंटरनल पॉलिसी साफ कहती है कि सरकार या थर्ड पार्टी ऐप आईफोन में प्री इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। रिसर्च डायरेक्टर्स का कहना है कि एप्पल अक्सर ऐसे अनुरोधों को ठुकराता है। हो सकता है कि एप्पल सरकार से कॉम्प्रोमाइज मॉडल मांगे, जैसे कि अनिवार्य या प्री इंस्टॉल के बदले यूजर को ऐप इंस्टॉल करने का नज देने का विकल्प। यानी यूजर तय करे कि उसे ये ऐप अपने फ़ोन पे चाहिए या नहीं चाहिए। अब सरकार क्या कहती है, सरकार का क्या कहना है कि वो ये ऐप क्यों चाहती है हमारे फ़ोन पर आ जाए। सरकार कहती है कि डुप्लीकेट या स्पूफ्ड IMEI देश की टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा है। इससे फ्रॉड बढ़ता है, नेटवर्क का दुरुपयोग होता है और अपराधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अब आप जान लीजिए कि IMEI क्या है। आपके फ़ोन में 15 अंकों वाला एक पहचान नंबर होता है। फ़ोन चोरी हो जाए, गुम हो जाए या ब्लैक मार्केट में चला जाए तो इसी IMEI सिस्टम उसे पकड़ लेता है, ब्लॉक कर सकता है या ट्रेस कर सकता है। और सरकार कहती है कि जो ऐप ये काम इतनी तेज़ी से कर पा रहा है, वही ऐप हर भारतीय के फ़ोन में डिफ़ॉल्ट रूप से होना ही चाहिए। डेटा कहता है कि सरकार कह रही है कि भाई हमने 7 लाख प्लस फ़ोन जो है इस संचार साथी ऐप के ज़रिए ढूंढ निकाले हैं। 50,000 फ़ोन तो सिर्फ अक्टूबर में। अब तक 7 लाख से ज़्यादा चोरी या गुम हुए फ़ोन रिकवर हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा रिकवरी तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुई है। ये सवाल आ रहा है कि भाई ये ऐप कैसा होगा, इस ऐप में क्या है। पहला, आप चोरी हुए फ़ोन को तुरंत ब्लॉक, ट्रेस और रिकवर करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा, फेक या डुप्लीकेट IMEI की पहचान कर लेता है। तीसरा, स्पैम कॉल्स, फ्रॉड SMS, व्हाट्सएप ठगी सब सीधे रिपोर्ट हो जाते हैं। चौथा, इसमें एक फीचर है, नो मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम। आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। जितने ज़्यादा सिम चल रहे हैं उतना ज़्यादा जोखिम। लेकिन अब असली चिंता शुरू होती है। क्या एक ऐसा ऐप जिसे हटाया ही नहीं जा सकता यूज़र के फ़ोन में लगातार बैकग्राउंड एक्सेस रख सकता है? क्या इससे लोकेशन, नेटवर्क बिहेवियर या डिवाइस पैटर्न की निगरानी संभव है? यही वो सवाल है जिनका जवाब सरकार ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर नहीं दिया है। और ये हमने ही कल रेड माइक पर बताया था कि कैसे जो है एक बड़ा आदेश आया है। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो कदम है वो भारत जैसे बड़े डिजिटल मार्केट में एक मिसाल भी बन सकता है और एक ख़तरा भी बन सकता है।
रूस में इसी तरह सरकारी मैसेंजर ऐप प्री इंस्टॉल करने का नियम आता है, जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना वहीं हुई थी। इंटरनेट पॉलिसी विशेषज्ञों का कहना है कि जब सरकार यूज़र की सहमति को हटाकर किसी ऐप को अनिवार्य बनाता है तो निगरानी की आशंकाएं अपने आप बढ़ जाती हैं। सरकार कह रही है कि ये ऐप डेटा चोरी नहीं करता, ये सिर्फ साइबर फ्रॉड को रोकने वाला सुरक्षा टूल है। लेकिन आम यूज़र के भी सवाल जायज़ हैं कि जब कोई ऐप आपके फ़ोन पर अनइंस्टॉल हो ही नहीं सकता तो विश्वास अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा के नाम पर अनिवार्य ऐप, क्या ये अगला बड़ा सुरक्षा कवच है या ये यूज़र की पसंद और प्राइवेसी के बीच सरकार की स्थायी मौजूदगी है? आप बताइए कि ये आपके फ़ोन की सुरक्षा है या आपके फ़ोन पर सरकारी जो नियम है उसका एक नया अध्याय है? तो आप ये हमें अपने कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं, क्योंकि अब जैसे ही ये फैसला आया है वैसे ही तमाम जो रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने फ़ोन कंपनियों को आदेश दिए हैं कि सभी नए फ़ोन में अब संचार साथी ऐप लोड होकर आएंगे। ये ऐप कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है। व्हाट्स द ऑब्सेशन विद स्नूपिंग? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी विपक्ष कह रहा है कि सरकार जासूसी करने के लिए ये ऐप लेकर के आ रहा है हम सबके फ़ोन में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऐप आपके फ़ोन पर है तो अच्छा है, खुश हो जाइए। लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा ऐप आपके फ़ोन पर हो तो आप दुखी हो जाइए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपके फ़ोन पर ऐप रहेगा ही रहेगा और हो सकता है कि सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जाए। तो प्राइवेसी को लेकर के हम सब चिंतित रहते हैं। आए दिन हमारा डेटा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, शेयर होता है। हम एक बार गूगल पे लिख लेते हैं लोन, तो पता नहीं कहाँ से हमारे पास तमाम लोन के फ़ोन आने लग जाते हैं। आप लोन ले लीजिए, बजाज यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ। और वैसे भी हम सबका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होता रहता है और ऐसे में जब एक ऐप हमारे फ़ोन पर रहेगी तो क्या गारंटी है कि हमारा डेटा लीक नहीं होगा? सोचिएगा ये बात। और आप क्या सोचते हैं इस सरकार के फैसले के बारे में, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।